आइए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था कि मेडिसिन से कैसे पहचाने कि किस रोग में या किस बीमारी में वो काम आएगी। पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, कैसे पहचानेंगे आप दवाइयों को। देखिए, सबसे पहले अगर आपको पीछे लिखा हुआ मिले ओलोल, कैसे, मान लीजिए साल्ट का नाम है तो इसमें लिखा हुआ है एंटिनोलोल, ओलोल ये पीछे, इसमें देखो मीटाप्रो ओलोल, मतलब ये पीछे लिखा हुआ मिलेगा सोल्ट के नाम के पीछे। यहाँ भी देख सकते हैं इसनोलोल, नेडोओलोल, ये देख सकते हैं। यानी कि इन्हें बोला जाता है, ऐसे टाइप की इन्हें बीटा ब्लॉकर्स बोला जाता है। बीटा ब्लॉकर्स मतलब यूज की जाती है हार्ट से रिलेटेड, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट है उसमें आप यूज कर सकते हैं रेगुलर बनाने के लिए। कैसे हो सकती है इरेगुलर? मान लीजिए बीपी है वो कम या ज्यादा हो रहा है, यानी कि ज्यादातर बीपी हाई हो जाता है इस केस में, और बीपी को कम करने के लिए दी जाती है। या फिर कई बार चेस्ट पेन, छाती में दर्द होने लग जाता है, उसमें भी दी जाती है। अब चेस्ट पेन कई टाइप का होता है, वो पहचानना पड़ेगा आपको बीपी की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार वैसे थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन की अमाउंट कम पहुंची हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो अलग चीजें हैं, ये जानना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे पहचाने कैसा है। अब केवल ये इस पार्ट में हम दवाइयों के बारे में समझेंगे, या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट थी उसको ठीक करने का ये काम करेगा। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट में जो होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब ये जो बीपी वाला मामला है ना, ये बहुत खतरनाक है। कैसे? मान लीजिए आपका बीपी हाई है, मान लीजिए नस है, वेन्स, आर्टरी जो भी है, ठीक है जी, ब्लड वेसल्स बोल लेते हैं इसे। अगर इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये ब्लड फ्लो जनरली नॉर्मल हो रहा है। अब अगर इस नस में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाती है, किसी भी तरह से अंदर की तरफ मोटी हो जाती है, ऐसे वो बताऊंगा बाद में कैसे होते हैं ये, तो यहां पर जो ब्लड फ्लो होगा ना, वो ब्लड फ्लो कम होगा, और ये ब्लड फ्लो कम हुआ तो बीपी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर ब्लड मोटा है तो यहां फ्लो कम करेगा। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहां पे उस ब्लड को पतला कर देते हैं, ब्लड को थिनर करने की दवाई देते हैं। इट मींस ये जो रियलिटी में बीमारी है ये ठीक नहीं हो पाती है, इसे ठीक नहीं करते हैं, अपने ब्लड को ही पतला कर देते हैं, और ब्लड फ्लो फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड अब थिन हो चुका है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है इन पेशेंट्स को दवाई रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज खा ली जाती है तो उसे ब्लड में दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये डिटेल में बाद में करेंगे, अभी मेडिसिन पे ही चर्चाएं करेंगे जनरली। अगर किसी मेडिसिन के पीछे सिट्रोन लिखा हो, जैसे ये सोल्ट के नाम है, कैसे सिट्रोन लिखा हो सकता है पीछे, ये लिख रखा डिलासिट्रोन, या फिर ओंडासिट्रोन, या फिर ग्रेनिसिट्रोन, या फिर पेलेनोसिट्रोन, ये सोल्ट के नाम है, मतलब दवाइयों के नाम बोल सकते हैं आप, जो सोल्ट होता है दवाई में। अब काम क्या आता है, एंटी इम्यूनिट या फिर एंटी नोजिएंट। मतलब क्या है, यानी कि आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कई बार थोड़ा जी समी चलता है नहीं, तब इस टाइप के दवाई आपको दी जाती है। ठीक है जी, आई थिंक आ गया होगा समझ में थोड़ा बहुत आपको। प्रोफेन सोल्ट कैसे लिखा मिलेगा, पीछे लिखा मिलेगा सफिक्स, ऐसे लिखा मिलेगा फेनोप्रोजेन, या फिर इबुप्रोफेन, या फिर कीटोप्रोफेन, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या करती है, यूज्ड इन रिलीफ पेन, पेन को कम करती है, या फिर सिर दुख रहा हो, हेडेक को कम करती हैं, या फिर फीवर में भी ली जाती है, या फिर किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो, सोजन वगैरह हो, तब भी ये दवाई दी जाती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। केन लिखा मिले, केन कैसे, जैसे बेंजोओकेन, या फिर प्रोकेन, या फिर लिनोकेन, या फिर लिडोकेन, ये पीछे इनके केन मिलेगा, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है केन। लोकल एनेस्थेटिक है ये। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब है ये जो सरफेस पे पेन हो रहा है, मतलब अपने स्किन के सरफेस पे बोल सकते हैं, उसको कम करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो चोट वगैरह ज्यादा लग जाती है उस पार्ट को, स्पेशल पार्ट को सुन करने का काम करती है। मतलब पूरी बॉडी सुन नहीं होती, इससे सुन बोलते हैं ना, सुन करती है वो। ठीक है जी।
अब चलते हैं जिसके पीछे सिलिन लिखा हो, कैसे पेनिसिलिन हो सकता है, पेनिसिलिन जी है और एक पेनिसिलिन वी है। एमोक्सिसिलिन हो सकता है, एम्पिसिलिन हो सकता है, क्या काम आती हैं? वो एंटीबायोटिक्स हैं जी, एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज की जाती है, ली जाती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कोई भी बीमारी हो, वो एंटीबायोटिक्स ये टाइप की ली जाती है। अब ग्राम नेगेटिव से क्या हो सकता है? ग्राम नेगेटिव से आपको क्या हो सकता है? कोलेरा हो सकता है, या फिर पॉजिटिव से क्या हो सकता है? निमोनिया। देखो निमोनिया बैक्टीरिया वायरस, ये बैक्टीरिया वायरस दोनों काउंट की जाती है इसमें। तो इन स्पेशल केसेस में ये सिलिन वाली दवाई आपको दी जाती है। ठीक है जी, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ रही होगी। जब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी, एक दिन पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा चार्ट, उसमें बताएंगे कैसे आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक्स आ गई, एंटीबायोटिक्स तो बहुत आएंगी, तो आपको ये पहचान बताऊंगा किस टाइप की एंटीबायोटिक्स कब देनी है, वो बातें भी करेंगे। जैसे जनरली ये बोल देते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि कोई नहीं, सोल्ट तो सेम ही है, काम एक जैसा करेगी, कंपनी अलग है। तो आप पहचान पाएंगे क्या रियलिटी में सोल्ट सेम है तो, या फिर कंपनी ही सेम है या कंपनी डिफरेंट हो सकती है। अगर सोल्ट ही डिफरेंट ले लिया तो दिक्कतें होनी स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है जी, आई थिंक इस पोर्शन में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रहा होगा। अगर फिर भी इस पोर्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं, तो आपका सॉल्यूशन हम दे देंगे, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।